नमस्कार विद्यार्थियों, बीए समाजशास्त्र की इस ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में हम भारतीय समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य पे बात कर रहे थे। उसमें हमने पढ़ा कि क्षेत्रीय परिदृश्य होता क्या है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे कि क्षेत्रीय परिदृश्य पर आधारित भारतीय समाज का जो चित्रण किया गया है उसमें जो प्रमुख पुस्तकें या प्रमुख शोध कार्य कौन कौन सा है। कई बार प्रश्न परीक्षा में पूछ लिया जाता है, या ये भी पूछ लिया जाता है कि भारतीय समाज के क्षेत्रीय परिदृश्य के स्रोत कौन कौन से हैं। इन दोनों ही प्रश्नों में हम इन पुस्तकों और इस शोध कार्य के बारे में हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहले इसमें जो मेन तो इसमें आता है एम.एन. श्रीनिवास का शोध कार्य। उनकी जो पुस्तक है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द कुक्स ऑफ साउथ इंडिया, वो क्षेत्रीय कार्य का एक प्रतिनिधित्व करती है कहीं ना कहीं। इसके बाद में इरावती कर्वे और के.एस. सिंह और एन के बॉस, मैकी मैरियट, आई.पी. देसाई, एस.सी. दुबे, डी.एन. मजमूदार, इनका कार्य भी क्षेत्रीय परिदृश्य में महत्वपूर्ण स्थान इसमें रखता है। तो आज हम एक एक करके इन सभी के बारे में एक विहंगम दृष्टि इसके ऊपर हम लोग डालेंगे। इसमें एम.एन. श्रीनिवास जिनका नाम क्षेत्रीय परिदृश्य में सबसे पहले आता है, उनका टॉपिक हम अलग से लेंगे। तो इनके अलावा हम जो किताबें हैं इसमें महत्वपूर्ण है, एन के बोस की है द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी। पहली इसमें पुस्तक महत्वपूर्ण है, एन के बोस द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी। बोस द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी। 1975 में लिखी गई थी। सन कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें नहीं है, चाहो तो याद कर लो, अच्छी बात है। तो एन के बोस साहब ने द स्ट्रक्चर ऑफ हिंदू सोसाइटी लिखी। इस पुस्तक में एन के बोस साहब ने क्षेत्र में जाकर के भारतीय सामाजिक संगठन है उसके बारे में काफ़ी विस्तार से अपने क्षेत्रीय अनुभवों को इस पुस्तक में संकलित किया है। दूसरा इसमें हम महत्वपूर्ण पुस्तक इसमें बताएंगे, के.एस. सिंह। इसमें भारतीय जो मानव शास्त्र की संस्था दूसरा संगठन है उसके अध्यक्ष हुआ करते थे के.एस. सिंह। उनके उस टाइम जो अध्यक्ष थे के.एस. सिंह थे। भारतीय मानव शास्त्र सर्वेक्षण संस्था थी, उसके अध्यक्ष थे के.एस. सिंह साहब। उन्होंने द पीपुल ऑफ इंडिया, के.एस. सिंह पीपुल ऑफ इंडिया, दिल लगाओ तो कोई बात नहीं, लगा दो, अच्छी बात है। पीपुल ऑफ इंडिया, भारत के लोग। और ये के.एस. सिंह ने व्यक्तिगत भी काम किया और एक संस्था थी भारतीय मानव शास्त्र सर्वेक्षण, भारतीय मानव शास्त्र सर्वेक्षण। इस संस्थान में अनेक समाज वैज्ञानिक काम करते थे। तो इन्होंने सबके जो फाइंडिंग्स थी, सबके जो अनुभव थे इस पुस्तक में संकलित थे। उस टाइम इसके अध्यक्ष के.एस. सिंह हुआ करते थे, तो इनका नाम इसमें आता है पीपुल ऑफ इंडिया। इस पुस्तक में भी क्षेत्रीय कार्य के द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त हुए उसके बारे में काफ़ी विस्तार से इसमें लिखा गया है। दूसरी है इरावती कर्वे की किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। इरावती कर्वे किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, भारत में नातेदारी का संगठन, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट किताब है क्षेत्रीय कार्य के आधार पर। तो जब भी आपको एक किताबों के नाम, आपको इससे डरना नहीं कि अंग्रेजी में लिखा हुआ है, क्योंकि इंग्लिश में जब इसका अर्थ करते हैं तो कुछ का कुछ बन जाता है। तो आपको एज इट इज इसको अंग्रेजी में ही इसको याद करना है। आप भले हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हो, एग्जाम में ये डरे नहीं
कि साहब ये अंग्रेजी में कैसे लिखें, हिंदी में लिखना होता है। हालांकि ये आप लिपि देवनागरी भी इसमें काम में ले सकते हैं, जैसे जरूरी नहीं कि आप इरावती करवे, इरावती करवे। किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, किनशिप ऑर्गेनाइजेशन किनशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया। आपको चाहे देवनागरी में लिखते हैं तो आपको इसी तरीके से लिखना है। इसका हिंदी अनुवाद आपको नहीं लिखना है कि भारत में नातेदारी का संगठन, भारत में नातेदारी का संगठन। ये बात इतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि इसका अनुवाद कुछ का कुछ आप करेंगे तो आप इसी तरीके से या इस तरीके से इसको याद करें। इसी नहीं, ये सब किताबों की बात हो रही है। जैसे भी किताब लिखने की कोई बात आए तो आप मूल रूप से इसी तरीके से आप इसमें लिखेंगे, न कि उसका अनुवाद लिखेंगे। तो भारत में क्षेत्रीय परिदृश्य के आधार पर ये पुस्तक भी बहुत ज़्यादा इसमें महत्व रखती है। इसके अलावा है डी.एन. मजूमदार की कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज। डी.एन. मजूमदार, डी.एन. मजूमदार, डी.एन. मजूमदार। पुस्तक का नाम है कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज, कास्ट एंड कम्युनिकेशन इन एन इंडियन विलेज। ये पुस्तक भी क्षेत्रीय कार्य के आधार पर लिखी गई है और डी.एन. मजूमदार की, जो कि मानव शास्त्रीय अध्ययनों के प्रणेता माने जाते हैं, इस पुस्तक से इनकी इसमें पहचान है। इसमें जाति और उनके बीच में जो संपर्क है उसके बारे में मजूमदार साहब ने लिखा है। एक है दुबे साहब का नाम आता है, एस.सी. दुबे, इंडियाज चेंजिंग विलेज, एस.सी. दुबे, एस.सी. दुबे। इंडियाज चेंजिंग विलेज, इंडियाज चेंजिंग विलेज। जैसे कि आपको पहले बताया था कि ये जो क्षेत्रीय परिदृश्य है इसमें ज़्यादा परिवर्तन को ज़्यादा अध्ययन किया जाता है। तो बदलते ग्रामों का अध्ययन, भारत के बदलते ग्राम, ये दुबे साहब ने पुस्तक लिखी और इनसे दुबे साहब की पहचान है। एक आई.पी. देसाई समाजशास्त्री हुआ करते थे। उनने क्या, महुआ एक जगह है गुजरात में, वहाँ उनने परिवारों का परिवर्तित स्वरूप में अध्ययन किया और उस किताब लिखी, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। तो आई.पी. देसाई की जो पुस्तक है क्षेत्रीय कार्य के आधार पर, आई.पी. देसाई, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ, सम एस्पेक्ट्स ऑफ फैमिली इन महुआ। तो ये आई.पी. देसाई साहब की किताब है क्षेत्रीय कार्य के आधार पर। इसमें महुआ में जो भारतीय संयुक्त परिवार में जो परिवर्तन हुए हैं, किस तरह से परिवर्तन हो रहे हैं, आगे क्या संभावनाएं हैं और क्या वास्तविक स्थिति है, इसके बारे में आई.पी. देसाई साहब ने इस पुस्तक में इसमें लिखा है। एक मैकी मैरियट, जिनका कि ग्रामों के बारे में शोध कार्य है, इनकी पुस्तक है विलेज इंडिया, मैकी मैरियट। मैकी मैरियट, विलेज इंडिया। तो मैकी मैरियट में इसमें ग्रामीण भारत के बारे में काफ़ी सारा इसमें जो परिवर्तन इसमें हो रहे हैं उसके बारे में मैकी मैरियट ने इसमें लिखा है। क्षेत्रीय कार्य का एक जो बड़ा उदाहरण है वो है हमारे यहाँ जो प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे जो जनगणना होती है, वो एक
क्या बोलेंगे, क्षेत्रीय परिदृश्य का बड़ा उदाहरण है, क्योंकि इसमें क्षेत्र में जाकर के जनगणना जो करते हैं हम लोग, जैसा कि आपने देखा होगा कि जनगणना के जो गणना करने वाले लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो घर घर जा करके आंकड़ों का एकत्रित करते हैं। अगली बार जबकि आपके यहाँ हुए तो आप उस चीज़ को ध्यान से देखें कि वो क्या क्या आंकड़े पूछते हैं। तो ये क्षेत्रीय परिदृश्य का बड़ा उदाहरण है। तो भारत की दशाब्दिक जनगणना, भारत की दशाब्दिक जनगणना, ये भी क्षेत्रीय परिदृश्य का बड़ा उदाहरण है। भारत की जनगणना, 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 क्योंकि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे होता है, तो उसको यूँ भी लिख सकते हैं भारत की दशाब्दिक जनगणना। नहीं लिखे तो कोई बात नहीं, दशाब्दिक लिखते हैं तो आपको एग्जामिनर को पता चलता है कि बच्चे को पता है कि जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पे हमारे यहाँ पर होती है। तो इसमें जनगणना में बहुत सारे आंकड़े हैं कि हमारे यहाँ पर लिंगानुपात की स्थिति क्या है, प्रति व्यक्ति वर्ग घनत्व यहाँ पर कितना है, साक्षरता यहाँ पर कितनी है, और औसत आयु कितनी है, जन्म दर कितनी है, मृत्यु दर कितनी है। तो ये सब चीज़ें हमें जनगणना के द्वारा पता इसमें चलती है। कई बार जनगणना से क्वेश्चन आ जाता है इनडायरेक्टली क्वेश्चन कि हमारे यहाँ जनगणना आरंभ कब हुई। तो आरंभ की बात करें तो ये सबसे पहले 1872 में आरंभ हुई थी अंग्रेजों शासनकाल में, और उसके बाद में 1881 में हुई, और उसके बाद में 1881 के बाद में 1891 और लगातार होती होती 2011 तक, अभी 21 के आंकड़े आए नहीं है, तो लगातार होती जा रही है। जो शुरुआती है वो 1872 से हुई थी, जो शुरुआती वो 9 वर्ष के अंतराल पे हुई थी, उसके बाद में हर 10 वर्ष के अंतराल पे जनगणना हमारे यहाँ पर होती है। इसके बाद में क्षेत्रीय कार्य का जो और महत्वपूर्ण उदाहरण, जैसा कि आप लोग आगे या कुछ बच्चे कर भी रहे होंगे, जब सिविल सर्विसेज की तैयारी करेंगे या वैसे भी एक आम विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए, भारत की आर्थिक समीक्षा जो कि हर माह फरवरी में भारत सरकार द्वारा जारी की जाती है, वो भी एक क्षेत्रीय परिदृश्य का बड़ा उदाहरण है। भारत की आर्थिक समीक्षा, ये हर विद्यार्थी को और हमें भी सबको पढ़नी चाहिए। भारत की आर्थिक समीक्षा, जब विशेष तौर से जब आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी भविष्य में करेंगे तो ये पुस्तक आपको पढ़नी होगी, और वैसे भी आपको पढ़नी चाहिए। ये भारत सरकार हर वर्ष फरवरी माह में इसको निकालता है, फरवरी में हर वर्ष। इसके अलावा एक आती है भारत, एक बहुत मोटी सी किताब है, आपने कहीं देखी हो या भविष्य में आप लोग देखेंगे, वो भी कहीं ना कहीं क्षेत्रीय परिदृश्य पे आधारित है। भारत बहुत मोटी सी किताब आती है, उसमें भी हर साल जो परिवर्तित आंकड़े हैं और वो उसमें दिए हुए होते हैं। उसी तरीके से राजस्थान सरकार भी प्रत्येक वर्ष इसमें निकालती है राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा। ये भी हर साल, ये पुस्तक भी हर साल सूचना एवं जनसंपर्क विभाग राजस्थान सरकार द्वारा फरवरी माह में ये जारी ये पुस्तक होती है। और इसमें भी भारतीय समाज, इसमें क्योंकि राजस्थान की है तो राजस्थान के समाज के सामाजिक आर्थिक सभी तरीके के इसमें आंकड़े और जो निष्कर्ष हैं वो इसमें दिए हुए होते हैं। ये पुस्तक वैसे भी इम्पोर्टेंट है कि जो बच्चे राजस्थान लोक सेवा आयोग या आरपीएससी की जो तैयारी कर रहे होते हैं उनके लिए राजस्थान की आर्थिक समीक्षा बहुत ज़्यादा जरूरी है। और जो स्टूडेंट संघ लोक सेवा आयोग या यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उन्हें भारत की आर्थिक समीक्षा प्रत्येक वर्ष पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये सबसे प्रमाणिक पुस्तक इसके बारे में ये है। तो आज की क्लास में हमने क्षेत्रीय परिदृश्य के जो स्रोत हैं और जो उसके जो प्रमुख प्रकाशन हैं उनके बारे में पढ़ा। आप सभी का धन्यवाद।